नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। भारतीय मेडिकल इक्विपमेंट्स को घटिया बताने वाला रूस और रूस की बहुत सारी एजेंसीज को एकाएक पता नहीं क्या हो गया है कि अब वो इन्हीं मेडिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड कर रहा है। भाई कभी तो आप इन्हें घटिया कहा करते थे, आज एकाएक क्या हो गया आपको कि आप इन मेडिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड कर रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से भारत ने थोड़ा बेशक लेकिन एक चाल चल दी है भारतीय करेंसी को मजबूत करने के लिए। इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, भारत का बिजनेस स्टैंडर्ड है, उसने अप्रैल में एक न्यूज पब्लिश की थी जिसमें इसने बताया था कि भारत के अंदर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि आने वाले 5 साल में रशिया के साथ उनका जो एक्सपोर्ट है वो 2000 करोड़ तक पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों 4 जून को टास ने एक न्यूज पब्लिश किया। टास बेसिकली रशियन न्यूज एजेंसी है जिसने कहा है कि कीपिंग इन माइंड द वेस्टर्न सैंक्शंस, यानी कि जो पश्चिम के प्रतिबंध है उनको ध्यान में रखते हुए मॉस्को कोशिश कर रहा है भारत के साथ कई सारी डील करने की, और वो डील संबंधित है मेडिकल इक्विपमेंट से। आइए इस पर अच्छे से चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, रूस जो है एक बहुत बड़ा देश है और उसको बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड है, यानी रिक्वायरमेंट है। वो काफी हद तक उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो करता है लेकिन उसके अलावा बहुत ज्यादा मात्रा में दुनिया से अलग अलग देशों से इंपोर्ट भी करता है, यानी आयात भी करता है। थोड़ा सा इस पर आपको बता देता हूं दोस्तों। रूस में मेडिकल उपकरणों का जो आयात है वो 2018 तक का कुछ मैं आंकड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि 2018 के बाद जो आंकड़ा पब्लिश होना था वो हो ही नहीं पाया क्योंकि रूस जो है रशिया यूक्रेन वॉर में फंस गया। देखिए, कुल जो इंपोर्ट करता है रशिया 2018 तक उसमें 3682.8 मिलियन अमेरिकन डॉलर के मेडिकल इक्विपमेंट्स दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें डायग्नोस्टिक इमेजिंग का 19.6% है, उपभोज्य सामग्री का 15% है, डेंटल प्रोडक्ट्स 9.8%, ऑर्थोपेडिक्स और प्रोस्थेटिक्स 9.3%, पेशेंट एड्स 14% और अन्य मेडिकल उपकरण जो है 32.8% है। यहां पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि जर्मनी से लगभग 650 मिलियन अमेरिकन डॉलर का लगभग हर साल इंपोर्ट कर रहा था रशिया मेडिकल इक्विपमेंट्स, उसके बाद चाइना, फिर यूएसए, फिर जापान। यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, जितने भी यहां पर देश हैं वो सारे के सारे वो देश हैं जिन्होंने इस समय रूस पर प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा रखा है। आपको एक बात और दिख रही होगी इस ग्राफ में, यहां पर इन देशों में भारत का कहीं भी नाम नहीं है, यानी कि इंडियन प्रोडक्ट्स को तो ये परचेज ही नहीं कर रहे थे। देखिए, रूस और रूस की बहुत सारी एजेंसीज जो इंडियन प्रोडक्ट की रूस में एंट्री नहीं दे रहे थे, वो कहते थे कि जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं वो लो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। तो इसकी वजह से भारतीय प्रोडक्ट्स, कुछ कंपनियां, गिनी चुनी कंपनी ही अपने प्रोडक्ट रशिया में इंपोर्ट कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, मैं वॉर को कभी अच्छा नहीं कहता, लेकिन भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिली और भारत ने इस अपनी जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी एंट्री की शुरुआत कर दी। तो आइए इस पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद सब कुछ बदल गया। क्यों बदल गया? देखिए, रूस के सैन्य हताहतों की संख्या 3 लाख के करीब है, यानी कि जो 3 लाख में से लगभग 1,20,000 मर चुके हैं उसके रूस के सैनिक, और लगभग 1,70,000 से लेकर 1,80,000 उसके सैनिक घायल हैं। लेकिन जैसे ही इस रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है तो जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पश्चिम देश है जहां से मेडिकल इक्विपमेंट्स रूस इंपोर्ट कर रहा था, उन सभी ने प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा दिए रूस पर, यानी इसका हुक्का पानी बंद कर दिया। कोई भी प्रोडक्ट ना वो खरीद रहे थे ना इसको बेच रहे थे। अब ऐसे में भैया इतने सारे सैनिक उसके इंजर्ड हैं तो मेडिकल इक्विपमेंट्स की तो रिक्वायरमेंट होगी। तो अब चाइना से पहला नंबर एक, चाइना से उसने कोशिश करी। चाइना खुद अपने आप में इतना बड़ा देश है तो वो कहां तक इसको प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो ऐसे में दूसरे नंबर पे उसने फोकस किया इंडिया से। अब इंडिया की जो कंपनी है, जो इंडिया का एक एसोसिएशन है जिसका नाम है AIMED, इसको मैं बताया तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, और रशिया की जो एक एजेंसी है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इन दोनों के बीच एक MOU पर साइन हुआ है। इसके तहत यह कहा गया कि जो भारतीय मेडिकल उपकरण उद्योग है के अनुसार रूस को भारतीय मेडिकल उपकरणों का निर्यात अगले 5 वर्षों में 3 गुना कर दिया जाएगा, जो इतना अभी भेजा जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में रूस को भारतीय मेडिकल उपकरण निर्यात 625.68 करोड़ रुपए था, जिसे 2000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि ज्यादा तो नहीं है, 2000 करोड़ तो है। अरे भाई, शुरुआत तो हुई है, पहले तो केवल 625 करोड़ के आसपास ही था। मैं वैसे आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक रूस भारत के मेडिकल उपकरण निर्यात का 60% CIS सेक्टर में करता है, 60%। अब जैसे ही ये डील हुई, ये MOU पे साइन हुआ, तो भारत ने भी एक कंडीशन रख दी। वो कंडीशन क्या रखी भारत ने कहा देखिए भाई, हम आपके साथ जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स में ट्रेड तो करेंगे, लेकिन ट्रेड रुपये में होगा, यानी कि आपको हमें रुपया देना होगा। अब रुपया देना होगा तो रूस को भी रुपया अरेंज करना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, हम लगातार लंबे समय से कच्चा तेल रूस से खरीद रहे हैं। कच्चे तेल के बदले हमने जो पेमेंट करा रूस को रुपये में किया है, तो रूस के पास रुपया तो वो होता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा वो रुपया धीरे धीरे कम भी होगा।
ठीक है। अब क्योंकि बहुत सारा रुपया भारत में उसने इन्वेस्ट कर दिया है, तो रुपये की धीरे धीरे दुनिया के अंदर जब डिमांड बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू अपना बढ़ेगी, यानी कि डॉलर के कंपैरिजन में ये मजबूत होगा। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले एक साल में भारत और रूस के बीच कच्चे तेल का व्यापार काफी बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 22-23 में भारत ने रूस से लगभग 31 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल आयात किया। कितना? 31 बिलियन डॉलर का। और आपको जान के अचंभा होगा दोस्तों, ये 31 बिलियन डॉलर हमने शुरुआत में तो डॉलर में पे करने की कोशिश करी, इसका कुछ पैसा रूस को। उसके बाद रूस ने कहा नहीं नहीं, आप हमें हमारी करेंसी में पे कीजिए। उसके बाद कहा चाइनीज करेंसी युआन में पे कीजिए। बाद में खैर बड़ी मुश्किल में रूस माना और हमने रुपये में ही उसको पेमेंट करना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से ये जो ट्रेड था क्रूड ऑयल का, कई बार ऊपर नीचे हुआ। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, यूक्रेन युद्ध से पहले भारत जो आयात करता था उसके मुकाबले में 13 गुना आयात हमने बढ़ा दिया कच्चे तेल का। इस दौरान रूस भारत का दूसरा सबसे बड़े कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। इस समय जो पहले 2% था, अब 19.1% हो गया है। देखिए, कच्चे तेल के मामले में जो करेंसी क्लियरिटी ना होने की वजह से कई बार ट्रेड ऊपर नीचे हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स में जो ट्रेड होगा वो रुपये में होगा। मतलब अगर आपको हमसे मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने हैं तो आपको रुपया देना होगा। रुपया देने का मतलब है उसको रुपये को एडजस्ट करना पड़ेगा रूस को कहीं ना कहीं से। अब जब रूस को एडजस्ट करना पड़ेगा तो भाई ऑटोमेटिकली क्या होगा, रुपये की डिमांड बढ़ेगी। और जब रुपये की डिमांड बढ़ेगी, किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से भारत ने मतलब एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश करी। अपना व्यापार भी बढ़ाने का मेडिकल इक्विपमेंट्स का रूस में कोशिश कर रहा है, और इसके साथ साथ जो रुपया है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे 2000 करोड़ कितना होता है? भाई शुरुआत तो करिए, अभी 2000 करोड़ है। अभी ये तो है नहीं कि ये ट्रेड एक दिन का है, 2 दिन का है, आने वाले समय बढ़ता रहेगा। 2000 करोड़ कब 20,000 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए कह नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको दोस्तों, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में। देखिए, एक्स IRS हैं रवि कपूर जी, इनकी देखरेख में एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स की शुरुआत की गई है। फ्री मेंटरशिप्स का मतलब है कंप्लीटली फ्री, कोई भी आपसे किसी भी तरीके कोई हिडन चार्ज नहीं लिया जाएगा दोस्तों। बस शर्त यह है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए UPSC की प्रिपरेशन करने के लिए। देखिए, मैं कुछ फीचर्स बता देता हूं फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के। इसमें रवि कपूर सर ईमेल के माध्यम से 365 दिन के लिए आपसे जुड़ेंगे, जिसमें वो आपको कंप्लीट गाइडेंस मुहैया कराएंगे। जैसे कुछ फीचर्स ये है कि आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग को एनहांस कर सकते हैं, फ्री UPSC के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके किस तरीके से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। जो भी उसमें आपसे डिटेल मांगी गई उनको उसमें मेंशन कर दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आप इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स को, यानी कि जो एक्स IRS रवि कपूर जी हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि उनका गाइडेंस ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन चार्ज नहीं है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।